था कि अ, एडम जो थे पहले जो प्रॉफिट थे वो पहले हेवन में थे, मतलब वो स्वर्ग में थे और जब उनसे गलती हुई तब उनको दर वहाँ से निकाल के अर्थ पे लाए। जब उन्होंने वो गलती कर दी मतलब ईव ने एप्पल खा के, तो जब वो निकाले गए तो शैतान बहुत खुश हुआ कि मतलब इसको भी निकाल दिया दरबार से। तो तब बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ कि अर्थ जो है वो उसकी रिपेंटेंस के लिए है। वो उसकी तौबा के लिए अर्थ की जर्नी पूरी बनाई गई और अर्थ एक तरीके से उसकी गलतियों को सुधारने की जर्नी है। और इसी तरीके से जब मैंने एक और जगह मैं कुछ सोच रही थी तो एक एक लेडी थी उन्होंने भी यही कहा कि अर्थ जो है वो एक तरीके का मृत्यु लोक है, जहाँ पे आप अपनी गलतियाँ सुधारते हो। लेकिन इनिशियली ये जगह है ही उन्हीं के लिए जो गलतियाँ करते हैं। तो ये एक तरीके का परसेप्शन आता है कि क्या अर्थ पे पैदा होने वाली हर आत्मा पापी है कि जो अपनी गलती सुधारने आई है? ये कंसेप्ट भी सिर्फ हमारे धर्म में ही है कि हर इंसान जो है वो बाय बर्थ अपवित्र है और इसलिए वो इंसान कभी पवित्र हो नहीं सकता क्योंकि उसकी बर्थ जो है वो अपवित्र एक पानी के कतरे से हुई है। और दूसरा कंसेप्ट भी हमारे ही हिंदुइज्म में पाया जाता है कि जी चूंकि आपका फादर जो है, आप सबका पिता जो है, फर्स्ट मानव जाति जो है उसने मिस्टेक करी थी, तो तुम एक मिस्टेकी फादर की संतान हो, इसलिए वो मिस्टेक तुम्हारी सृष्टि में, तुम्हारी हस्ती में, तुम्हारे रग रग में, तुम्हारे खून में, तुम्हारे जीवन में हर जगह पे धंसी हुई है और तुम उससे कभी निकल नहीं सकते। ये दोनों के दोनों कंसेप्ट जो हैं ये डिप्रेशन की एक तरह से अलामत हैं, ये मायूसी की अलामत हैं, खुदा से डिसअपॉइंटमेंट को शो करते हैं, खुदा से डिसकनेक्टिविटी को शो करते हैं। जो चीज आपने पहले बोली कि जो फर्स्ट मानव जाति थे, जो एडम थे, वो पृथ्वी पे आने से पहले वो स्वर्ग में थे। इट इज राइट, वो स्वर्ग में थे। और जब उनकी अभी बर्थ हुई ही नहीं थी, जब एडम को बनाया ही नहीं गया था, एडम जो हैं, जो फर्स्ट मानव जाति हैं, उनका कद जो है 45 हाथ था। ये डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ तक हाथ बनता है। 45 हाथ जो है ना वो कोई, ये पुराने वक्त का हाथ जो पुराने बंदों का था, मेरे विनोद का हाथ नहीं है। ये कोई 100 या 130 फुट बनता है, इतनी लंबी हाइट थी। तो एडम जी जो हैं वो पूरे के पूरे बनाए हुए इंसान सीधे पृथ्वी पे आए थे। उन्होंने पृथ्वी पे आकर जन्म नहीं लिया। ये जन्म वाला खाता जमीन पे शुरू हुआ है। ऊपर दोनों जो थे, एडम और ईव, उन दोनों का बर्थ इस तरह से, वो ऐसे नहीं, बच्चे की तरह से नहीं हुआ, वैसे नहीं बनाया गया है। एडम की पूरी बॉडी बनाई गई थी और बॉडी बनाने से पहले रब ने एंजल से ये बात कही थी कि मैं जमीन के ऊपर, कहां पे, जमीन पर, जमीन का नाम लेके, अर्थ का नाम लेके ये बात रब ने डिस्क्लोज करी थी अपने एंजल्स के साथ कि मैं पृथ्वी के ऊपर अपना एक क्या कहते हैं, जो मतलब है कि हमारे यहाँ वाइस उसको बोलते हैं इंग्लिश में, जब कोई एक्चुअल अपॉइंटमेंट होल्डर ना हो तो जो उसके पीछे हो उसको वाइस ही कहते हैं ना। उसके लिए नाइब भी बोला जाता है, खलीफा का शब्द भी बोला जाता है। तो जो अरेबिक वर्ड रब ने यूज करा था वो खलीफे का था, इंग्लिश में उसको वाइस कहा जाता है। रब ने इंसान को बनाने से पहले ये बात जब एंजल से करी थी तो ये कहा था कि मैं जमीन के ऊपर इंसान को अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। अब रब ऐलान कर रहा है खलीफा बनाने की। तो खलीफा जो होता है, जो आपके पीछे होता है, जो सेकंड होता है, जो वायस होता है, क्या वो इतना बुरा और इस तरीके से रब बनाएगा कि उसके अंदर ये जितने ऐब हमने घुसेड़ दिए, ये सारे के सारे ऐब रख के उसको हम हर वक्त देखते रहें?
रब को पूरी सृष्टि के अंदर जो एंजल थे वो नूर से बने हुए थे, निराकार थे, हर वक्त रब की पूजा पाठ में जुटे हुए थे। उनके होते हुए एक इंसान को अगर बनाना था तो क्या इंसान का रुतबा और दर्जा एंजलों से नीचा रखना था? और अगर नीचे रखना था तो फिर उसको वाइस का रुतबा कैसे दिया, अपना सेकंड का दर्जा कैसे दिया, अपने बाद का दर्जा कैसे दिया, अपनी खिलाफत का दर्जा कैसे दिया? रब ने इंसान को बनाने से पहले ही ये प्लान बता दिया था कि मैंने इंसान को अपना खलीफा बनाना है, अपना सेवक बनाना है, अपना पुजारी बनाना है, अपनी खिलाफत उसे देनी है, नियाबत उसे देनी है। कहां पे? जमीन पे। अब जमीन के ऊपर उस वक्त जिन रहते थे, हमसे पहले जिन बने हुए थे, तो जिन्नों ने तो इधर बड़ा उद्यम मचाया हुआ, दिन रात कत्लो गारत, दिन रात लड़ाइयां, दिन रात शिकार, दिन रात एक दूसरे को तंग करना, मारना, कत्ल करना, बड़े दंगे फसाद करते थे जिन। अब जिन्नों के दंगे फसाद दिन रात एंजल्स देखते थे, उनका एक्सपीरियंस था जिन्नों का कि जिन इस तरह से कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। तो उन्होंने उसी एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए रब से ये बात कही कि रब्बा तू इंसान बनाएगा, वो तो पृथ्वी के ऊपर दंगा करेगा, फसाद करेगा, लड़ाइयां करेगा, कत्लो गालत करेगा, तो तेरी पूजा के लिए या तुझे अगर खलीफा चाहिए तो हम हैं ना, हम दिन रात तेरी पूजा करते हैं, हम तो कोई दंगा फसाद नहीं करते, कोई चोरी नहीं करते, कोई फ्रॉड नहीं करते, कोई लुटेरा नहीं बनता, कोई कत्ल नहीं करता, क्योंकि उनके साथ तो पेट लगा हुआ ही नहीं। सारे स्यापे तो पेट के हैं। पेट आज लोगों का खत्म कर दिया जाए, कोई इंसान किसी को नहीं काटेगा, कोई इंसान किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं बनेगा, किसी को किसी किस्म की कोई टेंशन फिक्र नहीं रहेगी, सब कुछ इस पेट की वजह से। अब एंजल्स ने ये प्रपोजल दिया था कि रब्बा तू प्लान जड़ा बना रहे हैं, इस प्लान ਨੂੰ कैंसल कर दे, इस प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ खामियां होवणगियां, ये बंदा चंगे काम नहीं करेगा। अब एंजल्स की बात को रब ने डिनाई नहीं किया, रब ने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एनवी में हो, हसद में हो, जेलसी में हो, ये नहीं कहा। रब ने उनको ये बात कही कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और वो एंजल थे, वो कोई इंडियन नहीं थे कि जो आगे से अकड़ जाते कि नहीं नहीं सानू ते बहुत पता है, ज्ञान ते सारा साडे कोले, विजडम ते सारा साडे कोले, बुद्धि ते साडे कोले, साडे तो बड़ा सियाना कित्थों हो सकता है, सानू ते डिटैचमेंट भी आंदा है, ते सानू ते फलानी टेक्निक भी आंदी है, ते सानू ते फलानी चीज भी आंदी है, रब्बा तैनू की आंदा है। वो एंजल थे, उन्होंने आगे से अपने डिनायल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करा, कोई आगे से कोई इस तरह का आर्ग्यू नहीं किया कि रब्बा ये तू कैसे कह सकता है कि जी आपको पता है और हमें नहीं पता है। हालांकि उनसे तो जमीन का एक एक चप्पा नहीं छुपा हुआ था, फिर भी वो इस चीज को समझ गए कि रब अगर कह रहा है कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो रब ठीक कह रहा होगा, और रब की हिकमतों को भी जानते थे। तो अब रब की हिकमत ही ऐसे थी कि एडम को जमीन पे पहुंचाना था। अब जमीन पे पहुंचाने से पहले उनके हाथ से कोई ना कोई तो ऐसी चीज होती जिसको जवाज बनाया जाता, रीजन बनाया जाता, वजह बनाई जाती, फिर ही जमीन पे भेजना था ना। अगर कोई रीजन ही ना हो, जवाज ही ना हो, तो जन्नत के अंदर से निकाल के आप एक बंदे को पृथ्वी पे कैसे फेंक सकते हैं, कैसे निकालेंगे? तो रब ने वो रीजनिंग जो है वो जवाज घड़ने के लिए इस सैटर्न से उनके हाथ से वो जो गेहूं का दाना या एप्पल का एक दाना जो है, वो जो माता जी ने, ईव जी ने जो खाया और साथ एडम जी को जो खिलाया, ये काम इसलिए करवाया, ये रब की हिकमत थी कि ये करेंगे तो इसके बाद मेरे पास एक जवाज होएगा, उस जवाज की बेस पे इनको मैं पृथ्वी पे उतार दूंगा। उस जवाज के ऊपर रब ने इनको भेज दिया।
अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो बेसिक और फंडामेंटल चीजें हो रही थी, ये फंडामेंटल चीजें वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड। ये हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग रखती हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी सीख है। अब सैटर्न से भी मिस्टेक तो हुई, गलती तो हुई, उसने रब का कहना नहीं माना। रब ने कहा कि इसको सजदा कर दे, उसने नहीं किया। अब जिसको उसने सजदा नहीं किया था, उससे जेलसी तो उसको थी ना, उससे दुख तो उसको था ना। और उसने उसी के बारे में ही कहा था कि मैं इसको स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा, इसकी संतान को स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा। मैं आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा। ये 6 दिशाओं का जिक्र सैटर्न ने किया था रब के सामने खड़ा हो। जिन चीजों का जिक्र रब के दरबार में हो रहा है और जिस चीज का चैलेंज खुद रब के सामने किया जा रहा है, हम आज उस चैलेंज से ऐसे शांति से फिर रहे हैं कि जैसे हमारे अब्बे के कान पे भी कभी जूं नहीं रेंगी, उसको भी नहीं पता कि यार ये सैटर्न ने कितनी बड़ी बात रब के सामने करी थी। हम इतने दिलासे के साथ बर्फ में लगे हुए चिल प्रोग्राम के साथ फिर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है कि सैटर्न कहां से आएगा। अब सैटर्न को जो वैर था, जो दुख था, जो तकलीफ थी एडम से, उसने भी चाहा कि एडम को मैं नरक का बालन बना दूं, नरक का ईंधन बना दूं, नरक के अंदर जला दूं। उसने उससे मिस्टेक करवा दी। मिस्टेक होने के बाद रब ने ये आदेश दे दिया कि अब आप स्वर्ग से निकल जाओ और पृथ्वी पे चले जाओ। उस वक्त एडम और ईव को इस पृथ्वी पे उतारा गया। ईव को सऊदी अरब के शहर जद्दा में उतारा गया और एडम को श्रीलंका में उतारा गया। दोनों को इतनी दूर पृथ्वी के ऊपर उतारा गया और ये पता नहीं कितने साल आपस में मिल नहीं सके थे। उसके बाद ढूंढते ढूंढते एडम जो हैं वो गए थे और जाकर ईव को मिले थे। वो भी सऊदी अरब के अंदर ही मक्का के करीब एक जगह है जिसको अरफात कहते हैं, वहां पे एडम और ईव की पहली मुलाकात हुई थी। अब एडम ने पृथ्वी पे आकर जो काम किया था, ये सैटर्न आज तक नहीं कर सका और ना ये कभी करेगा। एडम ने आते ही अपना मत्था रब के आगे टेक दिया था। रब्बा मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने गलती कर ली, मुझे अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खसारे में चला जाऊं। ये हम सब के बापू ने, हम सब के अब्बा जान ने, हम सब के फादर ने, पहले पिता ने ये बात की कि जब जो मिस्टेक हुई उसका पलंदा या उसका बोझ या उसका वजन सैटर्न पे नहीं डाला। ये नहीं कहा रब के दरबार में, रब्बा मैं तो कुछ भी नहीं किया है, सारा कुछ तो मेरे को सैटर्न ने कराया, मैं तो चंगा भला, मैं तो ठीक ठाक हाँ, मैं नहीं इस तरह कर सकता, ये तो सारा कुछ सैटर्न ने कराया, तू फट सैटर्न, कुट इनू सैटर्न। ये बात नहीं की, खुद सरेंडर कर ली, अपने आप को एक गलती करने वाला रब के दरबार में पेश किया है, कन्फेस कर लिया है, स्टेटमेंट ये दी है कि रब्बा मैंने पाप किया, मैंने गलती करी, मेरे से रब ने उनको क्षमा दे दी, रब ने उनको माफ कर दिया। तो ये पूरी दुनिया के इंसानों को एक सर्टिफिकेट मिल गया कि जब तुम किसी गलती को अपने ऊपर ले लोगे ना, अनकंडीशनल उसको स्वीकार कर लोगे ना, मान लोगे ना, कन्फेस कर लोगे ना कि ये मैंने मिस्टेक करी है, तो रब के दरबार में जब भी क्षमा मांगोगे, माफी मांगोगे, आपको माफी मिल जाएगी। और अगर आप उसकी जस्टिफिकेशन और जवाज और बहाने ढूंढते रहोगे तो फिर जैसे सैटर्न को आज तक माफी नहीं मिली, आपको भी कभी माफी नहीं। अब माफी के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो माफी मांगना और दूसरा किससे मांगना। माफी मांगना और
किस से मांगना है। हमारे यहाँ ये अगर आपने किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है तो बंदे से तो माफी मांगने का रवाज पाया जाता है, लेकिन अगर आपने सारा दिन रब का जप नहीं किया, जिक्र नहीं किया, शुक्र नहीं किया, उसका कोई हुक्म नहीं मानना है और इस तरह से उल्टे सीधे चीजें करी हैं, तो जो आपने रब के हुक्मों के खिलाफ किया उसकी माफी आप क्या बंदों से मांगेंगे, प्रधानमंत्री से मांगेंगे, किसी पुलिस के आईजी से मांगेंगे, किसी एमएलए एमपी से मांगेंगे? उसकी क्षमा कौन देगा? तो ये तसव्वुर क्षमा का बनता ही तब है जब आपके सामने रब का तसव्वुर हो। तो एडम ने क्षमा किससे मांगी थी? क्या उस वक्त कोई दुनिया में मंदिर था? क्या उस वक्त कोई दुनिया के अंदर गुरु था? क्या उस वक्त दुनिया के अंदर कोई मस्जिद, कोई इस तरह से चर्च, कोई गुरुद्वारा या ये चीजें थी? तो एडम को क्षमा कहां मिली थी, कैसे मिली थी? किसी मस्जिद में नहीं मिली थी, किसी गुरुद्वारे में नहीं मिली थी, किसी चर्च में नहीं मिली थी, और किसी गुरु के पास बैठ के नहीं मिली थी, डायरेक्ट रब से मांग कर मिली थी। सीधा रब से क्षमा मांगी थी। सीधा रब से क्षमा मांगने वाला रवाज और कंसेप्ट हमारे हिंदुइज्म ने काट के रख दिया। किसी जगह पे मुझे दिखा दो कि रब से पापों की क्षमा मांगने का कोई कंसेप्ट हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ उपाय जरूर पाए जाते हैं कि जी अगर आपके ऊपर कोई पितर दोष चढ़ गया है ना, या कोई फलां दोष चढ़ गया है ना, तो फिर जनाब आप गाय को जो है ना वो गुड़ खिला दीजिएगा। आप जनाब वो जो है ना वो जो ग्रीन कलर की जो दाल है ना वो जीव को डाल दीजिएगा। आप ये कर दीजिएगा। भाई इस तरह के उल्लू के पट्टों वाले काम हमने बहुत करने हैं, लेकिन रब से क्षमा नहीं मांगनी, उससे माफी नहीं मांगनी। एक्चुअल तो चीज है ही ये, रब का तसव्वुर ही तो इंसान के गिर्द सारा घूमता है, जिसके ऊपर इंसान की जिंदगी घूमती है। रब का तसव्वुर इंसान की जिंदगी से निकाल दें तो इंसान तो एक जानवर है। अगर उसके पास रब का तसव्वुर नहीं है तो इंसान में और एनिमल में क्या डिफरेंस है? ये जितने जंगल में ये शेर, चीते, जेबरे फिरते हैं, इनके पास सिर्फ यही तो है कि इनके पास रब की तरफ से कोई लिखित पढ़त में आदेश कोई नहीं है। जो इनको बाई विर्च्यू इनके माइंड के अंदर रब ने चीजें बिठा दी, बस ये वही चीजें लेके हमेशा से फिरते हैं। आज का जेबरा और आज से 100 साल पहले का जेबरा और आज से 100 साल बाद का जेबरा एक जैसी अकल के साथ ही फिर रहा है। कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करी, कोई परसीव नहीं किया, कोई कंसीव नहीं किया, कोई चीज नहीं उन्होंने अपनी इंप्रूव करी। जैसे थे वैसे ही हैं, और अगले 20 सालों के बाद भी देख लेना वैसे के वैसे ही रहें। उस वक्त भी ये मोबाइल नहीं यूज करते थे, आज भी मोबाइल नहीं यूज करते। उस वक्त भी इनके पास फ्रिज नहीं होती थी, आज भी इनके पास फ्रिज नहीं। उस वक्त भी ये कमरे नहीं बनाते थे, आज भी ये कमरे नहीं बनाते। हमेशा से ही अपनी लाइफ को वैसे का वैसा ही लेकर फिरते हैं। ये एक इंसान ही है जिसके अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट्स हैं, और अगर ये सारी चीजें इसके गिर्द से निकाल दी जाएं, जिसने इसको बनाया है वो इसको बेहतर समझता है, वो इसकी जरूरतों को बेहतर समझता है, वो इसके रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स, इसकी डिजायर्स, इसकी सोच, इसकी ख्वाहिशें, इसकी सारी बीमारियां, इन चीजों को रब से बेहतर कोई नहीं जानता। तो रब ने इंसान की एक कैटलॉग उसके साथ भेजी है, एक बुक उसके साथ भेजी है कि पुत्र इस बुक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ फॉलो कर, ਇਹਨੂੰ देख, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ यहाँ तसव्वुर ही नहीं है। असी थे जनाब बस, चूंकि जी वो एडम जी भी तो गुनाहगार थे, हम भी गुनाहगार है ना, हम भी पापी है ना, बस अब ना हमारी जान छुटनी है, एडम की जान छुटनी है। वो भी ऐसे थे, हम भी ऐसे हैं, हमने भी ऐसे ही रहना है, आपने भी ऐसे ही। मतलब है कि एडम का क्षमा मांगने का कंसेप्ट तो हमने देना ही को नहीं है ना, और ना जिंदगियों में लाना है ना लाना है। रब करे कि हमें ये कंसेप्ट सबकी जात तक पहुंचाना चाहिए, और खुद इस कंसेप्ट को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि जब भी कभी आपके हाथ से मिस्टेक हो, आप हर मिस्टेक के बाद अपने रब की तरफ रुख करें, अपने रब की तरफ रुजू करें, उधर मुड़े।
महापुरुष तो वो थे जो सारा दिन रब का नाम भी लेते थे, रब का काम भी करते थे, रब का जप भी करते थे, रब की पूजा भी करते थे, रब का पाठ भी करते थे, रब का शुक्र भी करते थे, फिर भी सारी रात अपनी दाढ़ी पकड़ के अपने आप को कोसते रहते थे, रब्बा तेरा मुजरम तेरे दरबार में आ गया, ये तेरा हक नहीं अदा कर सका, ये तेरा शुक्र नहीं अदा कर सका, इसने काम आज ठीक नहीं किया, इसने बड़ी गलतियां करी हैं, इसने बड़े पाप करे हैं, इसने ये किया, इसने वो किया। इंसान तो ये थे। इन्हीं इंसानों को फिर रब इन्हीं एंजल्स के सामने फिर दिखाता है, अब बताओ ये मेरा बंदा है ना, क्या आपने नहीं देखा सारा दिन मेरा नाम लेता रहा, क्या आपने नहीं देखा सारा दिन मेरे आगे इसने सरेंडर किए रखा है, क्या आपने नहीं देखा इसकी जबान एक लम्हे के लिए भी मेरे जिक्र से गाफिल नहीं हुई, फिर भी देखो इसकी जबान पे सुनो क्या कह रहा है। वो एंजल हैरान होते हैं, ये अजीब मखलूक है, अजीब चीज है, क्या चीज है ये, क्यों कि इंसान के बारे में रब का ये कलेम है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जान। और इंसान की इसी खसलत को, इसी आदत को रब ने एंजल्स के सामने बतौर प्रूफ पेश किया था कि इंसान ये है, इसको कहते हैं इंसान। तो रब हम सबको इंसान बनना और इंसान बनकर रहना नसीब करे। और ये जो हमारे घिसे पिटे हुए फिलोसफीज हैं जिनकी वजह से हम अंधेर कोठड़ियों के अंदर घिर के रह गए हैं, रब इन अंधेरों से हमें निकाले और उन रोशनियों का सफर नसीब करे जिनके ऊपर चलकर हम रब तक पहुंचने वाले बने। जय गुरु। जय।